सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। जराये के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी। किरदार कुशी की मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले पर झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हकीकत यह है कि जेर समात मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो 2019 में शाया हुई थी। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स को किसी ऐसे जुर्म पर सजा दे जिसका जब इर्तकाब किया गया तब वो जुर्म नहीं था। अगर पाबंदी के शिकार किताब की अशात और तकसीम पर यह कानून लगाया भी जाए तो इस जुर्म की सजा 6 माह थी, जबकि जिस शख्स पर यह कानून लगाया जा रहा था वो पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि इब्तदाई चालान में इन शिकों का जिक्र भी नहीं था और ना ही इसमें ऐसी तफसीलात पेश की गई थी जो इन कवानीन को लागू करने के लिए जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनफी और हिजान अंगेज खबरें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किसी किताब की इशाअत और तकसीम की इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत और तजवीज़ भी दी थी कि ऐसे हसास मामले पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल दरामद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरखास्त की है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है कि पार्टी में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। इसी मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। पीटीआई को नशिस्तें मिली तो फार्मूला 4.5 वरना 4 के तनासुब से नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिजर्व सीट के लिए और माइनॉरिटी सीट के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी चंद घंटों में इसके बारे में फैसला हो जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो फार्मूला वही है 4.5 के तहत जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का तहत बनती है। अगर उनका फार्मूला जो है, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिक्वेस्ट है, इस्तेमाल है, अगर मौकफ है वो अगर मुस्तरद हो जाता है तो फिर ये फार्मूला चला जाएगा 4 पर। 4.5 से छोड़ के 4 का फार्मूला बन जाएगा और वो नशिस्तें जो हैं बाकी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, दीगर सियासी जमातों में तकसीम हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गौर करना है और सेक्शन 104 जो है उसमें थोड़ी सी राह निकल आती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सवाबदीदी इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून और रूल के मुताबिक फैसला करने का मिजाज है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि इस हुकूमत की क्या साख होगी जो हमारे लोगों को लालच और उन पर दबाव डालकर बनाई जा रही है। मुल्क में अवाम की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। असद कैसर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो दोबारा अदालत जाएंगे। हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या से होगी, कौन इस हुकूमत को रिस्पेक्ट देगा, कौन इस हुकूमत को मानेगा। एक देखे, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करे, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। आप अगर आवाम की राय की तौहीन करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक चले। हम सिर्फ ला चाहते हैं कि जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो। ये जो रिगिंग हुई है ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और ये अवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरा में फैसले नहीं हो सकते। हम अदालत से तवक्को रखते हैं कि इस वक्त अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हमारी जो एक शहरी के हुकूक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं होगा तो शायद ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, मोहम्मद अली शाह बाचा, हुमायूं खान और जाहिर अली शाह के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबरार सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान आज या कल करेगी।
एक और अहम मामले से मुतालिक आपको आगाह करें। कराची मैट्रिक बोर्ड के नताइज में बेज़ाब्तियों से मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी नहीं बता सका कि नतीजे में कितनी तब्दीलियां हुई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। मज़ीद तहकीकात के लिए मामला एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। कराची मैट्रिक बोर्ड के 12वीं जमात के नताइज 2023 में बेज़ाब्तगी से मुतालिक कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर को पेश करके ब्रीफिंग दी। कमेटी ने महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की और मज़ीद तहकीकात के लिए एंटी करप्शन वगैरह से तहकीकात की सिफारिश भी की। वज़ीर आला ने कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि तहकीकात के दौरान कोई भी मुलाजिम बयान देते वक्त संजीदा नहीं पाया गया। कोई भी नहीं बता सका कि असल नतीजा क्या है और कितनी तब्दीलियां हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मोहम्मद असलम की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में निगरान पंजाब हुकूमत और विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। इससे अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का सेक्शन ड्रग एक्ट से निकाल रही है, जबकि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। अवामी और जमहूरी हुकूमत आने वाली है, ये इकदाम वो कर सकती है। अदालत से इस्तदा है कि दरखास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे। निगरान हुकूमत के दौर में अवाम मुसलसल महंगी बिजली के बोझ तले दबे रहे। निगरान दौरे हुकूमत में बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं हुई, ताहम माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट्स के तहत पड़ने वाले बोझ ने अवाम की जिंदगी अजीरन किए रखी। निगरान दौर में माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के जरिए बिजली सार्फिन पर 350 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। 152 अरब रुपए की माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट्स की दरखास्तों का फैसला होना अभी बाकी है। इसकी तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से सैफुर रहमान। निगरान दौर में अब तक माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए बिजली 6 बार महंगी हुई। बिजली सार्फिन पर 170 अरब रुपए का अजाफी बोझ पड़ा। सितंबर 2023 में जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 46 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। अक्टूबर में अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 71 पैसे, नवंबर में सितंबर की एडजस्टमेंट के तहत 40 पैसे और दिसंबर में अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 रुपए 8 पैसे महंगी की गई। जनवरी 2024 में नवंबर 2023 की एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4 रुपए 13 पैसे और फरवरी 2024 में दिसंबर 2023 की एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4 रुपए 57 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। जनवरी 2024 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है, जिसकी समाअत इसी माह होगी। निगरान दौर में अप्रैल तक जून 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट से बिजली 3 रुपए 28 पैसे, जुलाई तक सितंबर 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 15 पैसे महंगी की गई। अक्टूबर तक दिसंबर 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट पर फैसला होना अभी बाकी है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी थम गई, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सयाहती मकामात पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। बंद रास्तों की बहाली का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 3 रोज से जारी बर्फबारी थम गई है। पहाड़ बर्फ से ढके खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए वादी का रुख कर रही है। अपर ग्रेस वैली में बर्फानी तोदा गिरने से 3 मंजिला मकान शदीद मुतासिर हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ अजला की बंद शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। हालिया बर्फबारी के बायस 5 रोज से वादी लीपा का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मामलात जिंदगी मुतासर हैं। रेशियान लीपा शाहरा पर रेशियान और लीपा दोनों जानिब से बर्फ हटाई जा रही है। बर्फानी तोदा गिरने से स्पेशल कम्युनिकेशन SCO की ऑप्टिकल फाइबर 3 मकामात से ब्रेक हो गई है। मुरम्मती काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ और रास्ते दिलकश नज़ारे पेश कर रहे हैं। स्वात के सयाहती इलाकों में भी सयाहों की आमद जारी है। जिला अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग से शाहराह काराकरम गुज़श्ता रोज से बदस्तूर बंद है। शाहराह की बंदिश से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि शाहराह काराकरम को खोलने के लिए 2 दिन दरकार है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर हज़रात शाहराह पर सफ़र से इज्तनाब करें।
गुज़श्ता रोज़ से बंद भाषा के मकाम पर शाहराह कराकरम की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। शाहराह की बंदिश से बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुसाफिरों के मुताबिक शाहराह कराकरम की बहाली का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ज़िले इंतजामिया दयामर का कहना है कि शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस भारी पत्थर गिरे हुए हैं। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट वाला रोड साइड और इसकी वजह से पहले ही बंद है। जब तक शाहराह कराकरम की रोड क्लियर नहीं होगी, KPK और GB साइड से कोई ट्रैफिक नहीं चलेगी। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क है, जबकि सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। कोयटा शहर और मुल्क के इलाकों में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत वादी कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर और इसके नवाई इलाकों में सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा महसूस हो रहा है। कोयटा के अलावा कलात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी में 5, बारखान 6, खुजदार और पंजूर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान सूबे के कुछ इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालुद रहेगा और इसी दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान है। जी। और कराची में एक बार फिर खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलने से फ़ज़ाई मयार मुतासर होने लगा है। दिन में तेज़ धूप और रात में मौसम खुनक रहेगा। तफसील बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। कराची में मौसम एक बार फिर तब्दील हो रहा है और ये तब्दीली बलूचिस्तान से आने वाली खुश्क और गर्द आलूद हवाओं की वजह से है। कराची में इस वक्त मौसम खुश्क है, मतलब बिल्कुल साफ़ है और धूप की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से कराची में समंदरी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से कराची का फ़िज़ाई मेयार काफ़ी बेहतर रहता था। लेकिन चूँकि अभी शुमाल मशरिक़ से हवाएँ चल रही हैं, यानी ज़मीन से हवाएँ समंदर की जानिब चल रही हैं, इसकी वजह से कराची का फ़िज़ाई मेयार एक बार फिर मुज़र सेहत हो चुका है और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह से ही चौथे नंबर पर मौजूद है और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम है जो ईरान के रास्ते 25 फरवरी को बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस सिस्टम के ज़ेर असर बारिशें हो सकती हैं, जबकि लाहौर में तेज़ धूप की वजह से सर्दी की शिद्दत में कमी आई। मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, लाहौर में आज दूसरा रोज़ है, सूरज निकला हुआ है और तेज़ धूप है और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौसम सर्द और उसके साथ साथ खुश्क रहेगा। और लाहौर के अंदर हम इस तरह से देख रहे हैं कि अगर तेज़ धूप सुबह के औकात में है तो दिन भर तो तेज़ धूप रह रही है, लेकिन जैसे ही शाम होना शुरू होती है ठंडी हवाएँ चलने से मौसम के अंदर खुनकी भी पैदा हो रही है और हल्की हल्की सर्दी भी है, यानी मुकम्मल तौर पर अभी सर्दी जो है उसका इख्तिताम नहीं हुआ। एक हफ्ते तक मौसम जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह सर्द और खुश रहेगा। बारिश का फिल वक्त कोई इम्कान नहीं है। लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 55% है और इस वक्त लाहौर में 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो हल्की हल्की सर्दी का एहसास जो है वो लाहौर के अंदर महसूस किया जा रहा है। जी।